मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को क्या करना है। जहां आप निवास करते हैं अगर बात बन पड़े तो उस जगह की मिट्टी मिल जाए, उस जगह की मिट्टी नीचे से खोद करके थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए कटोरी भर, या अगर वहां नहीं हो सकता तो आप जहां रहते हैं वहां से थोड़ी दूर पे अगर कोई तालाब है, पोखरा है, नदी है, कुआं है, वृक्ष है, बट वृक्ष पुराना, या समुद्र है, वहां से आप वहां की मिट्टी ला सकते हैं। किस तारीख को लाना है? त्रयोदशी को लाना है, प्रदोष व्रत लाना है। 4 जो मई के बाद 4 जून आ रहा है, 4 जून को ऋण मुक्ति के लिए ऋण मुक्ति प्रदोष व्रत होने वाला है। इस दिन हम अगर अपने मिट्टी की पूजा करते हैं, या आप जहां रहते हैं वहां नहीं है तो अपने घर की मिट्टी अगर आपके पास मिल जाए या आ जाए, आपके घर की मिट्टी जहां पे आपका जन्म हुआ है, या आपके निकट में कोई देवालय हो, है ना, तीर्थ क्षेत्र हो, वहां की मिट्टी लेके आइए और अपने पूजा स्थान में उसकी स्थापना करिए और रोज दिन कम से कम उनकी पूजा करिए। और विशेष वार जो मैं बता रहा हूं ऋण मुक्ति के लिए जो प्रदोष व्रत है, उस दिन निशित व्यापनी महाशिवरात्रि व्रत भी है, शिवरात्रि का व्रत भी होगा, मासिक शिवरात्रि भी है। उस दिन शिव जी की पूजा भी होगी और दिन में ये पूजा हो जाएगी सुबह में। करना क्या है? ऋण मोचक मंगल स्तोत्र होता है या ऋण मोचक गणेश स्तोत्र होता है, उसका 21 बार पाठ करना है। लाल वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी की या भगवान बजरंगबली की पूजा करिए और उस मिट्टी की पूजा करिए। प्रत्येक दिन उस मिट्टी से प्रार्थना करिए कि मुझे ऋण से मुक्ति करो, और अपने उद्यम पे लग जाइए। ऐसा नहीं कि मिट्टी के पास बैठ करके अपना राम राम जपना है, ऐसा नहीं, काम भी करना है, उद्यम भी करना है। उससे आपको बल मिलेगा, आपकी मिट्टी आपको बल देगी, है ना। जिस तरीके से देवताओं से ज्यादा बल हमारे पूर्वजों में होता है, हमारे पितर में, हमारे कुल देवता में होता है, उसी तरीके से हमारी मिट्टी में बड़ा बल होता है। वो हमें हमारे कर्म क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहयोगी सिद्ध हो जाती है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए एक उपाय लेकर के आया हूं जो विभिन्न ग्रंथों से मैंने उठाए हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की, उसके बाद बात करेंगे ग्रह स्थिति, उसके बाद मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए एक संपूर्ण उपाय और फिर आपका राशिफल। पंचांग में मैंने जो पंचांग लिखा है उसमें 27 मई है, दिन सोमवार है, ज्येष्ठ माह है। याद रखिएगा मैंने बात कही है, ज्येष्ठ माह में पुष्कर क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इसी वजह से मैं राजस्थान में इस बार ट्रिप लगा रहा हूं। भयंकर गर्मी है। मैं अपने घर में जब मम्मी पापा जी से बात कर रहा था कि इस महीने कहाँ की ट्रिप करूं, तो उन्होंने कहा कि कहीं नजदीक का कर दो या इस महीने रहने दो, मत करो, बहुत भीषण गर्मी है। मुझे याद आया स्कंद पुराण में मैंने बात पढ़ी थी, स्कंद पुराण या पद्म पुराण में ये बात मैंने पढ़ी थी कि भीषण गर्मी में ज्येष्ठ माह में जो व्यक्ति पूरे एक दिन रात पुष्कर क्षेत्र में निवास करता है उसको अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस वजह से मैंने सोच के देखिए, मैं राजस्थान जयपुर, उदयपुर, पता नहीं जितने बड़े बड़े भीलवाड़ा, बड़े बड़े शहर हैं, पर मैं जा कहाँ रहा हूँ, जयपुर के बाद मेरी यात्रा पुष्कर की हो रही है। इस वजह से आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और पुष्कर क्षेत्र में इस गर्मी में एक दिन अपने पूर्वजों को वहां तर्पण किया जाता है। पूर्वजों के निमित्त वहां पे जाकर के उनकी आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो अवश्य ही हमें इस ज्येष्ठ माह में आकर के वहां पे एक दिन रात निवास करना चाहिए। बाकी उपाय पे बात करूंगा, तो ये बात मैंने ज्येष्ठ माह पे आई इस वजह से बता दिया। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि रहेगी शाम को 4:53 तक। उसके बाद फिर पंचमी तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा सुबह 10:13 तक। उसके बाद फिर उत्तराषाढ़ा लग जाएगा। शुभ योग है, बौवकरण है। राहु काल है सुबह 6:53 से लेकर के सुबह 8:33 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य इस बीच में करने से बचना चाहिए। किसी को देना हो, लेन देन की प्रक्रिया करनी हो, कोई भी बड़ा काम करना हो, बच जाना चाहिए। चंद्रमा 4:05 शाम तक
धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर मकर राशि में चले जाएंगे। तो मैं जो राशिफल आपको बता रहा हूं वो शाम को 4:53 तक चंद्रमा के धनु राशि का बता रहा हूं। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है सुबह 11:28 से लेकर के 12:21 दोपहर तक। इसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, मंत्र जप, दान, पूज्य, पूजा पाठ, यात्रा वगैरह कुछ भी। अमृत योग का निर्माण हो रहा है 5:29 सुबह से लेकर के 7:03 अमृत काल जिसे कहते हैं। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो अमृत की भांति वो जीवंत होता है। मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का धनु राशि में गोचर अनंत पुण्य फल देने वाला होगा और लाभ देने वाला होगा, उनके लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा। तो ये तो मैंने ग्रह स्थिति राशि फल में पंचांग की बात कर ली। अब बात करते हैं ग्रह स्थिति की। केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, कुंभ राशि के शनिदेव, मंगल और राहु एक साथ मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध अकेले मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य, गुरु और शुक्र एक साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आज की ग्रह स्थिति है। अब ये ग्रह हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं? राशिफल के कार्यक्रम के लिए मैंने बात बताई थी कि राशिफल कुछ और नहीं, बस आपके जीवन को और आपके दिनचर्या को पटरी पे लाने का एक साधन मात्र है। क्योंकि मैं अकेले यहां बैठ करके करोड़ों राशि के लोग, मतलब एक राशि में करोड़ों लोग हैं, उनके बारे में फलकथन नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं बड़ा छोटा आदमी हूं। पर उस जीवन को, उस राशि के जातकों के लिए इस माह और तिथि पक्ष आधार पे, तिथि के आधार पे, योग के आधार पे, विभिन्न नक्षत्रों के आधार पे कौन से साधन किए जा सकते हैं जो उस राशि के लिए या संपूर्ण राशि के लिए बड़ा अच्छा फल दे सकता है या हमारे मजबूत प्रारब्ध का निर्माण कर सकता है। आपने काम किया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, और वो फिक्स डिपॉजिट हो गया, भगवान के खाते में चला गया। और भगवान का खाता जब खुलेगा तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज करके आप क्या अगर पुण्य किए होंगे तो पुण्य चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा, अगर पाप किए होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में पाप भी मिलेगा। ये सिद्धांत है भगवान का। तो ऐसे ही चीजें होती। इस वजह से हमें अपने मजबूत प्रारब्ध के निर्माण के लिए इस राशिफल को उपयोग में रखना है। तो ये ग्रह स्थिति है। तो मैं बात कर रहा था मेष राशि से लेकर के महा उपाय पे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को क्या करना है? जहां आप निवास करते हैं अगर बात बन पड़े तो उस जगह की मिट्टी मिल जाए, उस जगह की मिट्टी नीचे से खोद करके थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए कटोरी भर। या अगर वहां नहीं हो सकता तो आप जहां रहते हैं वहां से थोड़ी दूर पे अगर कोई तालाब है, पोखरा है, नदी है, कुआं है, वृक्ष है, बट वृक्ष पुराना या समुद्र है, वहां से आप वहां की मिट्टी ला सकते हैं। किस तारीख को लाना है? त्रयोदशी को लाना है, प्रदोष व्रत लाना है। 4 जो मई के बाद 4 जून आ रहा है, 4 जून को ऋण मुक्ति के लिए ऋण मुक्ति प्रदोष व्रत होने वाला है। इस दिन हम अगर अपने मिट्टी की पूजा करते हैं या आप जहां रहते हैं वहां नहीं है तो अपने घर की मिट्टी अगर आपके पास मिल जाए या आ जाए, आपके घर की मिट्टी जहां पे आपका जन्म हुआ है या आपके निकट में कोई देवालय हो, है ना, तीर्थ क्षेत्र हो, वहां की मिट्टी लेके आइए और अपने पूजा स्थान में उसकी स्थापना करिए और रोज दिन कम से कम उनकी पूजा करिए। और विशेष वार जो मैं बता रहा हूं ऋण मुक्ति के लिए जो प्रदोष व्रत है, उस दिन निशित व्यापनी महाशिवरात्रि व्रत भी है, शिवरात्रि का व्रत भी होगा, मासिक शिवरात्रि भी है। उस दिन शिव जी की पूजा भी होगी और दिन में ये पूजा हो जाएगी सुबह में। करना क्या है? ऋण मोचक मंगल स्तोत्र होता है या ऋण मोचक गणेश स्तोत्र होता है, उसका 21 बार पाठ करना है। लाल वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी की या भगवान बजरंगबली की पूजा करिए और उस मिट्टी की पूजा करिए। प्रत्येक दिन उस मिट्टी से प्रार्थना करिए कि मुझे ऋण से मुक्ति करो और अपने उद्यम पे लग जाइए। ऐसा नहीं कि मिट्टी के पास बैठ करके अपना राम राम जपना है, ऐसा नहीं, काम भी करना है, उद्यम भी करना है। उससे आपको बल मिलेगा, आपकी मिट्टी आपको बल देगी, है ना। जिस तरीके से देवताओं से ज्यादा बल हमारे पूर्वजों में होता है, हमारे पितर में, हमारे कुल देवता में होता है, उसी तरीके से हमारी मिट्टी में बड़ा बल होता है। वो हमें हमारे कर्म क्षेत्र को मजबूत बनाने में सहयोगी सिद्ध हो जाती है। उपाय यही है जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को करना है। इससे धन की वृद्धि भी होगी और आपका काम भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए काम पूरा होगा। जो आप काम इतने दिन से लटका के रखे हैं, आज वो पूरा हो जाएगा। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इस वजह से थोड़ा शॉर्टकट में ही बताऊंगा।
पर मेष राशि के जातकों को अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा, इन्वेस्टमेंट पे काम करना होगा। मेष राशि के जातकों को आज उनके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा गेरुआ, उपाय मैंने पहले बताया। वृष राशि के जातकों का भी आज अधूरा काम पूरा हो जाएगा। जो पुराने पेंडिंग काम पड़े हैं आज वो आपके पूरे हो जाएंगे। वृष राशि के जातकों को मेहनत करने की आवश्यकता ज़्यादा है, अपने अनुभवों पे काम करने की आवश्यकता ज़्यादा है, अपने व्यय अपने बड़े छोटे भाइयों पे काम करने की आवश्यकता ज़्यादा है, उनके साथ बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। संतान से मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना ज़्यादा होगा। महत्वाकांक्षा कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए इसका भी ध्यान रखना होगा। शुभ अंक वृषभ राशि के जातकों के लिए 8 रहेगा। शुभ रंग रहेगा पीला, उपाय मैंने पहले बताया। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक आगे बढ़ेंगे, आज उनके जीवन में प्रगति होगी। कोई उनको माइक दिया जा सकता है, कोई नया काम और उसका डील वो स्वयं कर लेते हैं। काम में नेता परिता का काम हो, जो नेतागिरी का काम होता है उसमें मिथुन राशि के जातकों को आज उनके बड़ों का सहयोग बड़ा बढ़िया से मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के बॉस के साथ समय भी आज बहुत अच्छा बीत सकता है, उनसे काफ़ी जो है वो अपनापन बढ़ सकता है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, उपाय मैंने आरंभ में बताया। कर्क राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। कर्क राशि के जातकों का लाभ, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ अंक 2, शुभ रंग रहेगा पीला, उपाय के तौर पे मैंने आरंभ में बात की है। सिंह राशि के जातकों के लिए बॉस से सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि के जातकों को दिनचर्या ठीक रखनी है और आपको जो काम दिया गया है उसको पूरा करने की भी आवश्यकता है। निवेश करने से पहले आज आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, बाकी अपनी दिनचर्या को फिट रखना आज आपकी जिम्मेदारी होगी। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा गेरुआ, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। कन्या राशि के जातकों के अंदर कृतज्ञता बढ़ेगी। आज आप इमोशनल होंगे, भावुक होंगे, चरित्रमान हो जाएंगे और कठोर नहीं होंगे। आज आप बहुत ही ज़्यादा सहूलियत से सबके साथ पेश आएंगे और बहुत ही सबको आपका व्यवहार कुशलता आपकी आज बढ़ जाएगी। तो ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। कन्या राशि के जातकों को मांसपेशियों में खिंचाव ना हो, स्वास्थ्य में कोई काम परेशान ना हो, रिसर्च का काम बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ धन, पैतृक संपत्ति, सुख संपत्ति की स्थितियां, नौकरी आदि में कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा हरा, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं तुला राशि। संवेदनशीलता बढ़ेगी। आज आपको कोई टोक दे, आज तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, तुरंत ही अपने लाभ और हानि को लेकर के सचेत बहुत ज़्यादा हैं। नाग के फण की भांति आज आप तुरंत ही एक्टिव हैं और तुला राशि के जातकों को ये कई बार उनके लाभ और हानि के मार्ग को भी दिखा रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा सावधान, सतर्क तो हैं, पर उसके साथ कोई आपके बारे में गलत भाव न विकसित कर ले, इसका भी ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा चांदी का रंग। वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। आज परिवार को समय देने की आवश्यकता है। मन, परिवार, चिंताएं आज परेशान नहीं करेंगी। आज दाम्पत्य भी ठीक है, चल अचल संपत्ति का योग भी ठीक है, निवेश भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। एक्सीडेंट वगैरह का योग बना है, इस वजह से चोट चपेट की घटना ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा पीला, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं धनु राशि। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, काम आज बढ़ेगा, अनुभव बढ़ा हुआ है, दाम्पत्य, परिवार और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा नीला, उपाय मैंने आरंभ में बताया है। मकर राशि के जातकों के लिए खुलकर बात करने की आवश्यकता है। जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही हैं उसको उपस्थित करिए और सामने गोल मेज पर, जो सामने दाम्पत्य हो, परिवार हो, सगे संबंधी हो, इष्ट मित्र हो, माता पिता हो, बॉस हो, जो भी हो, उनके सामने आज खास करके खुल करके बात कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मकर राशि के जातकों के लिए वाणी पे आज कोई दिक्कत नहीं है, धन आने के योग बने हुए हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। धर्म में पैसे आज खर्च ज़्यादा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ रंग रहेगा नीला। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आज समय व्यर्थ नहीं करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने काम पे फोकस करना है। किसी दूसरे की बातों में ना तो पढ़ने की आवश्यकता है और ना खुद को ऐसा बनाएं कि आप पे किसी का हस्तक्षेप चले।
कुंभ राशि के जातकों को किसी भी तरीके से आज छोटी मोटी बातों पे अपना ध्यान लेके नहीं जाना है। अपने लक्ष्य को सामने देखिए और उस काम को पूरा करके जल्दी ही बॉस के सामने प्रस्तुत होइए। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिनचर्या ठीक है, कारोबार ठीक है, व्यापार ठीक है, नौकरी ठीक है, बॉस के साथ, परिवार के साथ संपर्क भी बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला या हरा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं मीन राशि की। कर्मठता बढ़ेगी, कृतज्ञता बढ़ेगी, काम जो आपको सौंपा गया है उसके प्रति आपका भाव सकारात्मक रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज ऊर्जावान बने रहने का योग बना हुआ है। वाणी में आज थोड़ी सी कलुषित भाव की स्थिति भी दिख रही है। वैसे आज धर्म में पैसा ज्यादा खर्च होते दिख रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा पीला या सफेद। पुष्पदान करना चाहिए मीन राशि के जातकों को आज कम से कम। ये इतने सारी चीजें मैंने आपको बताई मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।